नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। यूपी ट्रिपल एससी पेट का पहला शिफ्ट कंप्लीट हो गया है। इसके फटाफट से आप आंसर जान लीजिए, ठीक है ना। तो पहले का आंसर है आपका पुणे, पहले का आंसर है आपका पुणे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, महावीर स्वामी को जिन कहा गया है। जिन का मतलब होता है इंद्रियों का विजेता। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा ब्रिटिश योजनाओं द्वारा संविधान सभा काम कर रही थी। ये किसने कहा था? सोमनाथ लाहिड़ी ने। किसने कहा था? सोमनाथ लाहिड़ी ने। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों से क्वेश्चन है, इंद्रप्रस्थ इसमें शामिल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, चित्तरंजन दास ने बनाई थी स्वराज पार्टी। चित्तरंजन दास जी ने बनाई थी बच्चों स्वराज पार्टी। इसके बाद ऋग्वेद में विश्वामित्र और व्यास और सतलज के बीच में संवाद का वर्णन किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग अगले पार्ट पर चलते हैं। कांग्रेस का वैध वेशन, जहां पर ये वाला क्वेश्चन का आंसर है आपका नागपुर। फटाफट से देख लीजिए आंसर, है ना। उड़िया पठार आपका है राजस्थान में। उड़िया पठार कहां पर है आपका? राजस्थान में, है ना। तमिलनाडु में वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से। इसके बाद यहां पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। खुदाई खिदमतगार संगठन बनाया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। इसके बाद राजस्थान के जालौर जिले में पाई जाती है राखी की ग्रीन ग्रेनाइट, राखी ग्रीन ग्रेनाइट ये पाई जाती है। फिर इसके बाद गदर पार्टी का मुख्यालय आपका सैन फ्रांसिस्को है। गदर पार्टी का मुख्यालय आपका सैन फ्रांसिस्को है। सिरुई लिली पाई जाती है आपका मणिपुर में। इसके बाद बंदेल चर्च आपका है पश्चिम बंगाल में। बंदेल चर्च आपका है पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ते हैं। अगला, गन्ने के उचित मूल्य के लिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जिम्मेदार होता है। इरडा का मुख्यालय आपका है हैदराबाद। इसके बाद डिपॉजिटरी संस्थान कौन सा नहीं है? तो आप कहेंगे सर जी नाबार्ड नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट टू वर्क का संबंध किससे है? मनरेगा से है। राइट टू वर्क का संबंध किससे है? मनरेगा से है। इसका आंसर है धारा 100। इसका जो उत्तर है वो है धारा 100। इसके बाद स्वर्ण क्रांति का संबंध यहां पर हो जाएगा आपका बागवानी से। इसके बाद यहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 महीने। इसका उत्तर सही हो जाएगा यहां पर 6 महीने। इसका उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका अधिकार क्षेत्र अंडमान निकोबार में है। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं का अस्तित्व आया था दिसंबर 1992 में। इसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो ये सॉल है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो आप कहेंगे सर जी ये सॉल है। फिर इसके बाद स्वर रज्जु से संबंध क्वेश्चन, लैरिक्स के क्वेश्चन है। तो इसमें क्या सही है? इसमें स्वर रज्जु होते हैं। स्वर यंत्र में क्या होते हैं? स्वर रज्जु होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? तो आप कहेंगे मेथेनॉल जमा देता है। वर्ष 1928 में जो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट लाए थे उसको कहा गया बिल ऑफ राइट्स, यानी अधिकारों का बिल कहा गया। इसके बाद कौन सा आंतरिक सौर मंडल का एक बौना ग्रह है? तो आप कहेंगे प्लूटो। प्लूटो क्या है बच्चों? प्लूटो एक आपका बौना ग्रह हो जाएगा, बाकी सब आपके क्षुद्र ग्रह हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिछुआ में कौन सा अम्ल मौजूद रहता है? तो आप कहेंगे मेथेनोइक एसिड होता है, मेथेनोइक एसिड होता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर इंग्लैंड न्यूजीलैंड वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका 6.75। क्या आंसर है आपका? 6.75। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा कि कौन सा अवरोही क्रम में है? तो आपका होगा 9/13, 11/17। ये वाला जो आंसर है वो आपका सही होगा। फिर इसका जो सही उत्तर है वो है 0.34 और इसका जो सही उत्तर है वो है 10। आगे बढ़ते हैं। कलम के जादूगर के रूप में राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है? राम ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। पुल्लिंग शब्द छांटना है, प्लेटफॉर्म प्राधिकरण और गिरोह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होनहार बिरवन के हो चिकने पात, यहाँ पे ये प्रतिभा बचपन में दिख जाती है। यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा डाबाडोल और अस्थिर। आगे बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर होगा आपका 32,000। इसका सही उत्तर आपका होगा 32,000। आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम सिनोनिम में यहाँ पे एंटोनिम छांटना है, तो यहाँ पर हो जाएगा केयरलेस। इसके बाद यहाँ हो जाएगा इज, यहाँ पर हो जाएगा एनिवर्सरी। ठीक है ना, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इसका आंसर होगा 58। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला रीजनिंग में, और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे इसका आंसर होगा 634। यहाँ से बुधवार हो जाएगा। और देखते हैं, अगला देखेंगे। यहाँ पर ये देखिए, इसका आंसर होगा हिमाद्री रेंज और इसका आंसर होगा अलूवियल डिपॉजिट। इसका आंसर होगा P-M + N/Q। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर रीजनिंग वाले का आंसर होगा ना तो 1 ना तो 2। फिर इसके बाद यहाँ पर इसका आंसर होगा, फिर यहाँ पर इसका आंसर होगा ATF वाले का पावर फाइनेंस लिमिटेड। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला देखते हैं, गुरुग्राम फिर सेटअप वाले का आंसर है आपका ब्राज़ील। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला DY चंद्रचूड़ वाले का आंसर है सुस्वागतम, सुस्वागतम, इसका आंसर है 2018। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय यानी न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला अगले दशक किस क्षेत्र में, तो इसका आंसर देख लीजिएगा, इसका आंसर शायद अंतरिक्ष है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला विश्व का पहला 7 मिनट कैंसर वाले का आंसर इंग्लैंड है। मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य आपका सिक्किम में है। वायुसेना द्वारा चलाया गया त्रिशूल, त्रिशूल, यहां पर इसका आंसर होगा हाथी, यहां पर इसका आंसर हो जाएगा हाथी। फिर इसके सारे क्वेश्चन हो गए। तेलंगाना राज्य में इसका आंसर होगा काकतीय, इसका आंसर होगा दिवेही, मलयालम उसकी भाषा है मालदीव की। पुला का आंसर हो जाएगा बोत्सवाना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसका आंसर होगा आर्टिकल 75, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केरल, इसका जो उत्तर होगा वो होगा केरल। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पेरुंगदई किसके हैं बेटा, मलयालम के, मलयालम के। भारत ये जो सौर चक्र है वो अशोक वर्ग का तीसरा है, मैसूर में है भारतीय भाषा संस्थान। आगे बढ़ते हैं, खत्म। अगला गद्यांश को पढ़ना है, गद्यांश वाला एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना, गद्यांश वाला भी हम बता रहे हैं आपको, परेशान मत होइए, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं, ये वाला गद्यांश देख लीजिए, भिक्षावृत्ति वाला। तो भिक्षावृत्ति वाला क्या आंसर होगा, क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है, आप इसका के विचार करते हैं। ठीक है, अभी हम इसको करवा रहे हैं, ठीक है ना, अभी इसको करवा रहे हैं, अभी हमने करा नहीं है इसको, तो अभी हम करवा देंगे इसको, ठीक है ना। बस 2 मिनट का समय दीजिए, अभी करवा रहा हूँ। तो चलिए DI कर लीजिए फटाक से, DI, ठीक है। DI का जो आंसर होगा वो हम आपको बता देते हैं फटाफट से। इसका आंसर होगा 190/325, ठीक है। तो 1 सेकेंड हमें समय दीजिए, जरा सा हमें 1 सेकेंड समय दीजिए, हम आपको सारे आंसर बता देते हैं, ठीक है ना, जो कि हमारे टीचरों द्वारा सॉल्व किए गए हैं। तो बस 1 सेकेंड का समय दीजिए। तो बस 2 मिनट का समय दीजिए, मैं करवाना शुरू करता हूं, ठीक है ना। रुकिए 1 सेकेंड। ठीक, चलिए। तो पहले वाले का आंसर है 190/325, ठीक है। दूसरे वाले का आंसर है 80.51, दूसरे वाले का आंसर है 80.51। तीसरे वाले का आंसर है 129, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाला इसका आंसर है आपका 129, 129.03, 129.03, इसका आंसर है 2443, इसका आंसर है बच्चों 2443, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं, इसका जो आंसर है वो है 1650, इसका जो आंसर है वो है आपका 1650, ठीक है। फिर इसके बाद अगला आते हैं, 1 सेकेंड, 86वां क्वेश्चन पे आते हैं, 86वां। तो 86वें क्वेश्चन का आंसर है आपका 18 मिनट, 86वें क्वेश्चन का आपका आंसर है 18 मिनट। बस 1 सेकेंड रुकिए। हम्म 18 मिनट नहीं बेटा, उसका 18 मिनट नहीं, 1 सेकेंड, 18 मिनट नहीं, हमने 18 मिनट बता दिया ना, 6.67 है। कितना है? 6.67, इसका आंसर है 6.67। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर है 7.9, इसका आंसर है 1.67, 1.67। फिर इसके बाद अगले का आंसर है 11.14 है शायद ना, हाँ, अगला जो आंसर है वो है 11.14,
11, 14। फिर अगला जो आंसर है वो है आपका फिर अगला जो आंसर है यहाँ पे सभी इनलेट पाइप वाले का वो है 8 मिनट। ठीक है, 8 मिनट। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। ये वाला यहां पर आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 91, इसका सही उत्तर है 1680। इसका जो सही उत्तर है वो है 1680। ठीक है, चलिए अगला क्या है। प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत कितनी है, तो आप कहेंगे 2054। इसका सही उत्तर है 2054। इसका सही उत्तर है 1। आगे बढ़ते हैं, 1 सेकेंड। यहां पर आते हैं, अगला इसका जो सही उत्तर है वो है आपका मालदीव। मालदीव, अगले का सही उत्तर है आपका मालदीव हो गया, सॉरी ऊपर वाले का है। 1 सेकेंड, 94 का है मालदीव और 95 का है बांग्लादेश। 95 का है बांग्लादेश। इसके बाद 96, 97, 98, 99, 100, इसको देख लो। 96 का कितना है, 96 का है 65 लीटर। 96 का है 65 लीटर। 97 का है 317। ठीक, 98 का है ये वाला आंसर ए, यानी बी इसका सही उत्तर है, इसलिए ए इसका सही उत्तर आंसर है। इसके बाद ठीक, फिर इसके बाद अगला 99 और 100। तो 99 वाले का जो आंसर है, 1 सेकेंड, 83.55 और 100 वाले का आंसर है 456। 456। ठीक है, अब इसके बाद एक बार हम आपको बता देते हैं गद्यांश वाला। एक बार हम आपको गद्यांश बता देते हैं फटाक से। गद्यांश के आंसर क्या क्या हैं, बस 1 सेकेंड का वेट कीजिए, गद्यांश वाले का आंसर पता कर लेते हैं। ठीक, आते हैं गद्यांश वाले पे। आ जाओ बच्चों, गद्यांश वाले पे आ जाओ फटाफट से। ये गद्यांश है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, 71 नंबर क्वेश्चन, हमारे देश में समाज उपयोगी उर्द योजनाओं से कौन सा वंचित वर्ग कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मलिन बस्ती वाला जो आंसर है ये इसका सही उत्तर है, ठीक है ना। लेखक के अनुसार कौन सा आंसर हो जाएगा, उपभोक्ता वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, उपभोक्ता वाला आंसर हो जाएगा। समाज के मध्यम वर्ग से आंसर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जीवन यापन वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद उत्तरदायी कौन है, राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र, बुद्धिजीवी लोग, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। शैक्षणिक वाले का आंसर हो जाएगा इक प्रत्यय, इसका आंसर हो जाएगा इक प्रत्यय। अब इसका भिक्षा वाला आंसर आ जाइए, 76 से 80 वाला, है ना। क्या भिक्षावृत्ति वाला जो आंसर है इसको एक बार देख लेते हैं क्या क्या होगा, एक बार। ठीक है, तो आप चलिए इसका आंसर देख लीजिए। तो क्या भिक्षावृत्ति देश की समस्या है, इसका आंसर है सी, इसका जो आंसर है वो है आपका सी। इसके बाद विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने वाले के आंसर का आंसर है अपंगता।
फिर इसके बाद भीख ना देकर दूसरे की मदद करने वाले का आंसर है आपका पैसे वाला, पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधे में, ये वाला आंसर हो जाएगा। दान पुण्य का आंसर हो जाएगा तत्पुरुष और द्वंद्व। फिर इसके बाद खानदानी भिखारी कैसे होते हैं, अंग भंग वाले, इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा सारे प्रश्न के उत्तर आपको मिल गए होंगे। तो अपना पेपर मैच कराइए और जहां पर आपको लगे वहां पर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।